कुछ ही दिनों पूर्व 5 दिसंबर 2022 को श्री गोवर्धन धाम की स्थापना का भव्य उद्घाटन हुआ। इस भव्य उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि एवं उद्घाटनकर्ता रहे हमारे भारत के महामहिम पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी। उनके साथ अति विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री प्रताप सिंह चौहान जी, ट्रस्टी खाटू श्याम मंदिर कमेटी राजस्थान व श्री जय नारायण अग्रवाल जी इत्यादि अनेक गणमान्य संत भक्तजन सम्मिलित हुए। ये संपूर्ण कार्य श्री घनश्याम गुप्ता जवेरी जी की अध्यक्षता में हुए। श्री रामनाथ कोविंद जी के काफिले ने मंदिर परिसर में प्रवेश किया। बैंड बाजे के साथ स्वागत हुआ। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी अपनी पत्नी, पुत्री व भाई साहब सहित यहाँ श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम में पधारे। उन्होंने सबसे पहले श्री गोवर्धन धाम श्री गिरिराज पर्वत स्थल पर पहुंचकर उद्घाटन किया। उसके पश्चात सभी मंदिर के ट्रस्टी गणों व उनके परिवार सहित ब्राह्मण बटुकों के साथ फोटो सेशन किया। उसके पश्चात गोल्फ कार्ट वाहन में विराजित होकर पूरे परिसर का अवलोकन किया। साथ ही मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके पश्चात वे समस्त मुख्य आयोजनकर्ताओं के सहित मंच पर विराजमान हुए। कार्यक्रम का सिलसिला भव्य रूप से चला। आशीर्वाद देंगे। सर ड्रोन एकदम सिर पे आ रहा है। प्रताप सिंह चौहान जी जो कि खाटू श्याम मंदिर से पधारे हैं, आप खाटू श्याम जी का अंग वस्त्र प्रदान करेंगे। सर ड्रोन एकदम सिर पे आ रहा है। इसमें सही आ रहा है, इसमें ठीक आ रहा है। तो बोलना उसको ऊपर करेगा सर। यार अरे वो नहीं बोल सकते भाई। संजीव मित्तल जी कृपया आए मोमेंटो लेकर। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संजीव मित्तल जी कृपया व्यवस्था बना के रखें। खाटू श्याम जी का मंदिर का ये अंग वस्त्र प्रताप सिंह चौहान जी। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री पवन सिंह जी और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री संजीव मित्तल जी, मोमेंटो महामहिम पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को भेंट करेंगे। कृपया मोमेंटो अनिल जी तू वाइड रख भाई। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ओम स्वस्ति पंथाम अनुचरिम सूर्या चंद्रमसा विवह पुनर्ददागमता जानता संगमेव। एक पगड़ी पहनाकर अभिनंदन करेंगी और अनिल जी और नवीन जी हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अंग वस्त्र भेंट करेंगे और जय नारायण अग्रवाल जी आशीर्वाद में साथ में रहेंगे। जय नारायण जी कृपया आप आ जाए। महामहिम जी साथ में हैं, रहें कृपया। धर्मपत्नी जी कृपया। आज तो बनेगा बोल। अरे बनाना हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है कि खाटू श्याम दिल्ली धाम के प्रांगण में ऑडियो चल रहा है उसका। हम सब के जाते हैं हमारे लोकप्रिय ऑन है रिकॉर्डिंग। महामहिम पूरे क्या रिकॉर्ड ऑन? राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करें।
देखिए, आपके आने से जो हमें प्रेरणा, जो साधुवाद, अब वो व्यक्तित्व हैं ठीक है ना। जिन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर सभी हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्रेष्ठ रहे, परंतु आपने 5 साल के अंदर, चाहे वो धारा 370 है, चाहे राम मंदिर का निर्माण है और अन्य देश के लिए भारतीय संस्कृति का जो उत्थान जो किया है, वो श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ यदि है तो वो माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के लिए एक बार हम और परम पिता परमात्मा खाटू श्याम दिल्ली धाम एक काम कर, एक कैमरा लगभग नीचे ले जा। 1 लाख गज भूमि में बनने वाला सुन, वो कैमरे इधर कर ले। इसके कैपिटल ऑफ इंडिया, ज्यादा अच्छा आ रही है। 4 साइड ओपन, कैमरे को लेके जाके ना नीचे ये बाबा का धाम शॉट ले ले उससे। ही नहीं, यहाँ 36 धाम जो कि दुनिया का 8वां अजूबा होगा और इसके अंदर रुक जा, बहुत सी इसका केवल ऐसी चमत्कारी लोगों का जो 5 किलोमीटर लंबी लाइन प्रत्येक संडे और 81 वाले दिन यदि लगती है, फर्स्ट टाइम होगी जिसकी शुरुआत आप सब करेंगे, जिसका ट्रायल पिछले 8 महीने से चल रहा है और आने वाले समय के अंदर मैं यदि समझता हूं पूरी दुनिया के अंदर ये एक अपने आप में मिसाल ही नहीं, एक रिकॉर्ड भी है। जब एक 10 साल के बच्चे को हम कहते हैं कि आप पूजा करिए, तो कहता क्यों करूं, बच्चे आजकल इतने इंटेलिजेंट हैं, परंतु जब वही बच्चा डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जब वो बच्चा कहता कि दादू मुझे दिखा के लाओ कि भागवत कथा रात को 2 बजे कैसे हो सकती है, क्या पिछले 1 साल से चल रही है, क्या 10 साल से चल रही है, क्या आपके पिताजी थे जब से चल रही है। जब वो बच्चा 2 साल का देख लेगा तो अगले दिन माननीय प्रताप जी वो एक ही बात कहेगा कि मुझे भागवत ला के दो। जो पश्चिमी सभ्यता की तरफ आज हमारी जनरेशन जा रही है, वो भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, सनातन धर्म, और इसके अंदर आज तक की रिपोर्ट में बहुत सुंदर उन्होंने कहा कि यदि आपने भारतीय संस्कृति के, सनातन धर्म के यदि दर्शन करने हैं तो खाटू श्याम दिल्ली धाम में आओ, अपने बच्चों को लाओ और संस्कार दो, तो इसके अंदर कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। आज आपने अपने बहुमूल्य समय में से आप आए, साथ में जो भाभी जी है हमारी, आप पधारे हैं, साथ में आपकी पुत्री है और बड़े भाई साहब है। और कितना हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि श्री श्री 1008 माननीय कालीदास जी महाराज और खाटू श्याम बाबा, जो हमारे लिए, जब हम प्रथम टाइम माननीय प्रताप सिंह जी का जो आशीर्वाद है, यदि मैं कहूं कि आज ये जो धाम है, जो दुनिया का 8वां अजूबा है, जहां 13,000 ट्रस्टी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में 50 लाख लोग यदि एसोसिएट हैं, तो इसके अंदर माननीय प्रताप जी का भी हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान है। एक बार हम तालियों से स्वागत करें। इसी कड़ी में माननीय कालीदास जी महाराज, हमारे परम पूज्य गुरु जी, साथ में नरेश चंद्र शास्त्री जी, आज उनका आपके प्रभाव के कारण, आपकी लोकप्रियता के कारण, आपसे मिलने के कारण आज माननीय नरेश चंद्र शास्त्री जी का हैप्पी बर्थडे है। परंतु उन्होंने कहा एक अच्छे ऐसा व्यक्तित्व वहां आ रहा है, ऐसे महामहिम वहां आ रहे हैं, मैं अवश्य आऊंगा, चाहे मैं 10 मिनट के लिए आऊं। एक बार हम सब ताली बजाएं। ठीक उसी प्रकार से ऐसे संस्कारिक पुरुष माननीय कर्नल सिंह जी 2 घंटे से आए हुए हैं, परंतु इनका एक ही कहना था, जब तक महामहिम जी नहीं बैठेंगे मैं ऊपर स्टेज पे नहीं जाऊंगा। एक बार जोरदार ताली से हम उनका भी स्वागत करें। साथ में हमारे जयनारायण अग्रवाल जी, भगत शिरोमणि, आज जो गोवर्धन धाम का जो उद्घाटन माननीय महामहिम जी के कर कमलों के द्वारा किया है, उसके सहयोगी, उसके दानदाता हमारे जयनारायण अग्रवाल जी के लिए भी हम ताली बजाएं। और इसी क्रम में हमारे SK बोथरा जी, जो कि सदैव बैकुंठ धाम के लिए इन्होंने एक बहुत अच्छा योगदान हमें दिया, ये हमेशा हमारे लिए आदरणीय, हमारे लिए एक अनुकरणीय रहेगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा महामहिम जी से कि
जिस प्रकार से ये 1 साल के अंदर बाबा खाटू श्याम खुद विश्वकर्मा बनकर यहां कार्य करा रहे हैं। कोई यहां व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा, कोई संस्था कार्य नहीं करी, वो तो सिर्फ एक हम माध्यम हैं। अदरवाइज आने वाले लोग ये कहते हैं, अभी दुबई से कोई सज्जन आए थे, उन्होंने कहा कि मैं आज से 1 साल पहले यहाँ इस जमीन को लेने आया था और आज आके मैं देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि दुनिया का 8वां अजूबा यहाँ कैसे हो गया। दिस इज वेरी सरप्राइज। और एक बहुत बड़ी राशि जब व्यक्ति वहां से आता है, बड़ी श्रद्धा के साथ हमें देके जाता है, हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। और जब हमारे परम श्रद्धेय बड़े बड़े गुरु जी का आशीर्वाद हमें मिलता है, संतों का मिलता है, और ऐसे हमारे भारत के प्रथम नागरिक हमारे पूर्व माननीय रामनाथ कोविंद जी जैसे लोगों का यदि आशीर्वाद हमें मिलता है, इनका प्यार हमें मिलता है, इनका स्नेह हमें मिलता है, तो कहीं इसमें अतिशयोक्ति नहीं कि खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद इस चमत्कारी भूमि के साथ हम सब पे है। मैं सिर्फ अंत में ये शब्द कहते हुए मैं निवेदन करूंगा, महामहिम जी से आप आए और आप हमें दें। सबसे पहले मैं पूज्य खाटू श्याम जी को प्रणाम करते हुए इस सभागार में उपस्थित और जिनके निमंत्रण पर मुझे आने का सौभाग्य मिला, ऐसे श्री घनश्याम जी, और मैं उनको कह भी रहा था कि वो खाटू श्याम हैं और आप घन श्याम हैं। और एक श्याम का तो चमत्कार हम वर्षों से देख रहे हैं, लेकिन दूसरा श्याम भी मिल गया तो खाटू श्याम जी का चमत्कार हम दिल्ली में भी देख रहे हैं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज यहाँ आने का संयोग सचमुच जब ईश्वरीय कृपा होती है तब बनता है, संयोग होता है तब बनता है। और मुझे आज वो क्षण याद हैं जहाँ से हमारे काली प्रसाद महाराज जी पधारे हैं, जिसको हम मुख्य खाटू श्याम जी का मंदिर कहते हैं। उस मंदिर में मुझे जाने का सौभाग्य लगभग 10 या 12 वर्ष पूर्व मिला था। लेकिन मैं जब उस मंदिर में पहुंचा तो मुझे बताया गया था कि ये मंदिर जो है 12 बजे बंद होता है और 4 बजे तक, 4 बजे के बाद में फिर खुलता है। और वो भी शायद सर्दी के दिन थे, क्योंकि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं। तो जब मैं पहुंचा तो 12 बज चुका था और मुझे बताया गया कि मंदिर तो बंद हो चुका है, या तो आप यहाँ विश्राम करिए, 4 बजे मंदिर खुलेगा, दर्शन करिए और उसके बाद जाइए। कार्यक्रम ऐसा बना था कि दिल्ली से गए थे, कुछ मित्र थे, तो उन्होंने एक कार्यक्रम ऐसा बनाया था कि हम जाएंगे, दर्शन करेंगे, वहाँ भोजन प्रसाद लेंगे और दिल्ली वापस आ जाएंगे। सही मायने में सचमुच में हमें खाटू श्याम जी के दर्शन, साक्षात दर्शन नहीं हुए। लेकिन मैं कुछ समय के लिए मैंने कहा जब हम आए हैं, जो केंद्र है उनका, जो स्थल है खाटू श्याम जी का, उस स्थल पर हम बैठते हैं। उनकी सीढ़ियों पर हम बैठे, 5 मिनट के लिए बैठे और मैं मन ही मन आंखें बंद करके प्रार्थना करता रहा। मैंने उन कान भी पकड़े कि मुझे आने में देर हो गई, लेकिन आपकी शरण में हैं, लोग मन्नत मानते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मैं आया हूँ अपने लिए भी, परिवार के लिए भी, पूरे देश के लिए और पूरी मानवता के लिए। और मैं ये 10 मिनट वहाँ रुका, उसके बाद वहीं कहीं नज़दीक में, वहाँ घर घर में
छोटे छोटे भोजनालय बने हुए, उसमें गया, भोजन किया और भोजन के पश्चात दिल्ली वापस। लेकिन आज जब इस बीच में हमें घनश्याम जी मिले, उनके सहयोगी मिले और हमारे सत्यभूषण जैन जी मिले, इन सब लोगों का एक आग्रह इस स्थल के बारे में जब बताया तो मुझे वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मैंने कहा भाई मैं खाटू श्याम जी के साक्षात दर्शन तो नहीं कर सका, लेकिन जो दिल्ली में ये सुविधा मिल रही है और जिन लोगों द्वारा ये सुविधा मिल रही है, तो इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए, जितनी जल्दी हो सके तो आना चाहिए। ये एक हमारे शास्त्रों की परंपराएं हैं, शास्त्रों की घोषणा है, हिंदू धर्म की मान्यता है, प्रकृति का नियम है। और वो ये है कि जो हम देते हैं वो हमें कई गुना लौट करके हमें मिलता है। और इसीलिए लोगों की दान देने की प्रवृत्ति है हमारे यहाँ पर। जो दान जितना देगा उसका कई गुना। लेकिन कभी कभी थोड़ी से हम सस्ता सौदा भी करने लगते हैं। व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए आप सब लोग हैं, लेकिन सस्ते सौदे की मैंने जो बात कही है वो उसको अन्यथा मत लीजिएगा। अन्यथा इस प्रकार का, जब मैं कहता हूँ कि एक कुछ दे कर के और वही हम जब प्राप्त करने की बात करते हैं, मनोकामना की बात करते हैं, 100 रुपये चढ़ा करके और 1000 रुपये से लेकर के न जाने 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए तक की हम मनोकामना पूरी करवाने की उनसे अपेक्षा रखते हैं, तो ये अन्याय हम खाटू श्याम जी के लिए या कोई भी हमारा ध्येय हो उनके लिए ना करें। ऐसी मान्यता है। जो आपकी मनोकामना है वो तो पूरी होगी ही, लेकिन उसमें ये सस्ता सौदा मत करिए। देना है, लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब घनश्याम जी ने बताया 13,000 लोग आपके ट्रस्टी हैं और लाखों लोग जुड़े हुए। ये सब धार्मिक जो दान दे रहे हैं, ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। इंसान के जीवन में ये जब हाथ लेने के लिए तो बहुत उठते हैं, देने के लिए जब उठता है हाथ, तो उसमें जो करुणा का भाव होता है, इंसानियत की भलाई के लिए जब हाथ उठता है, तो वो बहुत बड़ा काम होता है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जितने आप सब लोग बैठे हुए हैं और जो लोग जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों ने जो दान दिया है, आगे भी दान देने वाले हैं, ये एक भलाई का काम है। भलाई इस प्रकार की, मानवता की भलाई। जो मुझे बताया गया, 2 चीज़ों की विशेषताएं यहाँ इस स्थल की बताई घनश्याम जी ने। एक तो ये कि ऐसा नहीं है, ये स्थल जो हमें बनाने का, निर्माण करने का अवसर मिला है, इस अवसर ये केवल मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मेरे समाज के लिए नहीं है, किसी के लिए, सर्व समाज के लिए। बहुत बड़ी बात है। सर्व समाज, जिसमें कि जिसकी भी हिंदू धर्म में आस्था है, उन सबका स्वागत है। वो बहुत बड़ी बात है। और एक जो चीज़ जिसका उल्लेख उन्होंने साथ साथ ये भी किया कि आजकल महंगाई भी है, और महंगाई का उल्लेख जब करते करते उन्होंने कहा कि हम नॉमिनल रेट पर यहाँ पर भोजन, शादी, विवाह, उसके जो कार्यक्रम होते हैं, बैंक्वेट होता है, रिसेप्शन होता है, उनके लिए जो भोजन की व्यवस्था है, वो भोजन की व्यवस्था मात्र शायद 150 जीरो बिलिंग है जी, हमारी जीरो बिलिंग है जी। 150 पर हेड। 150 आजकल कहीं अपने घर पर भी करते हैं कोई कार्यक्रम, छोटा सा भी कार्यक्रम, तो 500 रुपये से कम नहीं होता। 500 से लेके 5,000 प्रति पर हेड के हिसाब से आता है खर्चा। और उस दृष्टि से आप बहुत बड़ा, घनश्याम जी और आपका पूरा यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ट्रस्टी लोग बैठे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं।
न जाने कितने लोगों की जो चिंताएं होती हैं, उनको यही होता है कि मेरी बेटी की शादी है, लेकिन उस शादी में शायद कुछ देने के लिए तो संजो करके रखा होगा, लेकिन जब भोजन की बात आती है, और दिल्ली में मेहमान भी हमारे आते हैं, खूब अच्छी तरह आते हैं, संख्या भी अच्छी होती है, तो उस दृष्टि से जब उनको खाने की बात आती है, खिलाने की बात आती है, तो उनके मन में एक संकट आता है, और उस संकट को आपने दूर किया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं खाटू श्याम जी से, जैसा मैंने कहा, संयोग की बात है, फिर मैं एक बार मैं भी मनोकामना मैंने मांगी सबके लिए, आप सबके लिए, देशवासियों के लिए, पूरी मानवता की भलाई के लिए, सभी स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो। और एक और मैंने प्रार्थना की कि कभी संयोग फिर बनाइएगा तो फिर मुझे आपके दर्शन का लाभ लेने का मौका मिले, तो श्याम जी की बहुत बड़ी कृपा होगी। आप सब लोगों ने मेरा अभिनंदन किया, मैं हृदय से आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री श्याम। हम आपके बहुत आभारी हैं। श्याम बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आप स्वस्थ रहें, शतायु हों, और जैसा आपने बोला कि पुनः आप इस धाम में आए। महोदय ने बहुत अच्छा समझाते के बुझाते सब कुछ बोल दिया। यहाँ आए हुए संत समाज, हमारे अति पूजनीय डॉक्टर नरेश चंद्र शास्त्री जी महाराज का जन्मदिन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम जी गुप्ता, उनका सभी अनुयायी, आज परम सौभाग्य का साथ इतना महान कार्य सुसंपूर्ण हुआ, और आप लोग का सभी का बहुत बहुत बधाई। सुखी रहें, खुशी रहें, भगवान खाटू श्याम जी सबका मनो इच्छा पूर्ण कार्य करें। इतना ही बोलते हुए मैं अपना वाणी को विश्राम देता हूँ। जय श्री श्याम। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। भगवान शिव की कृपा से खाटू श्याम दिल्ली धाम एक पुनः अपने विश्व स्तरीय कार्यक्रम की ओर अग्रसर हो रहा है। बड़ी प्रसन्नता है, घनश्याम गुप्ता जावेरी जी ने अपने जीवन के कार्यकाल में इस स्थान को एक धाम के रूप में स्थापित किया, और बाकी भगवान खाटू श्याम की बड़ी कृपा है, और यहाँ के सेवकों पर बड़ी कृपा है, यहाँ के आयोजकों, संयोजकों, कार्यकर्ताओं पर बड़ी कृपा है कि भगवान ने अपनी सेवा में स्वीकार किया है। पूरा जीवन बीत जाता है, फिर भी हम कभी भगवान से, भगवान के भक्तों से नहीं जुड़ पाते। तो एक सरल माध्यम है। लोग खाटू धाम जाते थे राजस्थान में, लेकिन उनके लिए एक सरल मार्ग बन गया। दिल्ली वालों के लिए तो बहुत सरल हो गया कि लाखों जनता यहाँ पर दर्शन कर सकती है। विराट स्थान है, भव्य मंदिर है, साथ ही प्रांगण बड़ा है, कोई अनहोनी नहीं हो सकती है, चाहे लाखों श्रद्धालु एक दिन के अंदर आकर दर्शन करें। और आज का जो कार्यक्रम है ये अपने आप में बहुत बड़ा, भगवान का एक स्थान जो गोवर्धन के नाम से वृंदावन में जाना जाता है, आज उसका यहाँ एक गोवर्धन के रूप में, एक सूक्ष्म रूप में, उसके स्वरूप में एक स्थापित जो है गोवर्धन पर्वत का हो रहा है, जिसमें महामहिम हमारे पूर्व राष्ट्रपति राम कोविंद जी और इसी श्रृंखला में हम सब आकर के अपना आशीर्वाद इस स्थान में दे रहे हैं कि आगे ये स्थान और भगवान की कृपा से विश्व स्तरीय लोगों में चर्चा और प्रचर्चा में बना रहे, और साथ ही विश्व से लोग यहाँ पर आएँ, और वृंदावन की तरह, अयोध्या की तरह और प्रयाग की तरह यहाँ पर भी निरंतर मेला लगा रहे। ओम नमः शिवाय। शांति शांति शांति। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।